जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। महाराज, बिना आहार के देह दुर्लभ ना होगी? दूधा जी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि ये चैतन्य होते ही उठकर चल ना पड़े। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों का मर्दन मालिश अवश्य किया जाए, जिससे रक्त संचार ठीक ठाक होने लगे। अन्यथा गिरने से मोच चोट आ सकती है। 3 दिन पश्चात दोपहर को मीरा में चैतन्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके साथ गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई। बंद पलकों के नीचे थोड़ी हलचल हुई और धीरे धीरे पलक पटल उघड़े। उसकी धाई माँ, जो वहीं बैठी थी, उठकर समीप आ गई। बाईसा, उसने पुकारा, किंतु लगा जैसे उसने सुना ही ना हो। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की क्षमता नहीं थी। क्रमशः उसके अंगों में चेतना आती गई। उसने धीरे धीरे आसन खोला। इसमें थोड़ी सहायता धाई माँ ने की। तब तक मंगला आ पहुंची। उसने और धाई माँ ने हाथ पांव में मालिश की। उन्होंने देखा कि मीरा ना बोल रही है और ना किसी की ओर सविप्राय देख रही है। रह रह कर उसके नेत्र अर्ध निमीलित हो जाते हैं। पुकारने पर वह उनकी ओर देखती तो है, किंतु जैसे उस दृष्टि में जीवन ना हो। कुछ ही समय में वह उठकर बाहर चल पड़ी। मंगला दौड़कर झाली जी के पास पहुंची। कुंवरानी सा, बाईसा उठ रे बारे पधार रिया है। कुंवरानी सा, बधाई हो। बाईसा उठकर बाहर पधार रही है। बिना किसी ओर देखे मीरा धीमी गति से सीधे गुरु श्री निवृत्तनाथ जी के कक्ष में पहुंची। गुरुदेव, उसके रुदे कंठ से वाणी फूटी और वह जड़ की भांति उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के आवेग में भरकर गुरु ने छोटी सी सुयोग्य शिष्या को उठाकर छाती से लगा लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में उसके चैतन्य होने की बात फैल गई थी। अतः दूधा जी, बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित वीरम देव जी, रायसल और रतन सिंह जी उस कक्ष के द्वार पर उपस्थित होकर गुरु शिष्या के मिलन का ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कईयों की आंखें भर आईं। बेटी, तुमसे शिष्या पाकर मैं धन्य हुआ। श्री निवृत्तनाथ जी ने उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा। पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंसू भरी आंखें उनकी ओर उठाई। कंठ कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया था। गुरुजी के साथ
कक्ष से बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारी दास जी, राज पुरोहित जी, दूधा जी, वीरम देव जी, रायसल और रतन सिंह को भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। रतन सिंह के अतिरिक्त सभी ने सिर पर, पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। इसे कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूधा जी ने उसे गोद में उठाए हुए श्री निवृत्तनाथ जी से कहा, काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री उबाल कर सर्वप्रथम यही पे इसे छानकर पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डालकर इसे दें। रनिवास में भी सबको उसने प्रणाम करना चाहा, किंतु वीरमदेव जी की बड़ी पत्नी सोलंकनी जी ने उसे गोद में उठा लिया। बस बस बेटे, बहुत हुआ। तू तो महात्मा बन गई है मेरी लाडली। आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुक्म ने जाने क्यों साधु बना रहे हैं। यद्यपि मीरा अब भी पूर्णतः सामान्य नहीं हुई थी, फिर भी अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर वह धीरे से हंस पड़ी। मैं तो आपकी वही मीरा हूँ, मोटा बाबा हुक्म। देखिए ना, वही वस्त्र और सब कुछ तो वही है ना। अकस्मात उसे अपने गिरधर की याद आई। वे एकदम छटपटा करके उनकी गोद से उतरी और शाम कुंज की ओर दौड़ी। बच्चे भी साथ भागे। स्त्रियां अवाक देखती रह गईं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उसने सिंहासन से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और नयनों की बरखा ने वह उन्हें भिगोने लगी। किसने तुम्हारी पूजा की, किसने खिलाया पिलाया और सुलाया तुम्हें। तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि, ध्यान और योग की पंचायत में पड़ गई। क्षमा करो, अब ऐसा ना होगा। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथिला की सहायता से छोटी कुंवरानी सा मीरा की माँ ने और बाद में दोनों दिन जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा की थी। 1 महीने बाद योगी श्री निवृत्तनाथ जी विदा हो गए। अब मीरा योग छोड़कर पूर्णतः भक्ति की ओर झुक गई। परंपरा के अनुसार उसे शस्त्र शिक्षा दी जाने लगी। जयमल छोटा होने पर भी इस विषय में आगे था। मीरा की तलवार जब थाप खाती तो वह हंसकर कहता, जीजा कसकर मूठ पकड़िए, ढीला रहने पर तो थाप खाएगी ही, उल्टे आपके हाथ में भी मूठ से चोट आ जाएगी। देखिए, ऐसे कसकर पकड़िए मूठ को, मानो इसे दबाकर तोड़ देना हो, अन्यथा बैरी को तुम चोकर का एक टुकड़ा दाना जितनी चोट भी नहीं आएगी और वह अपनी कर गुजरेगा। बैरी? कौन बैरी? मीरा ने पूछा। जिस पर आप तलवार चलाना चाहेंगी। मैं तो किसी पर भी तलवार नहीं चलाना चाहती हूँ भाई।
तो क्या ये एक तारा है जीजा, अथवा कि रसोई घर का चिमटा है ये तो तलवार है जीजा, तलवार जिससे रणभूमि में धर्म, अधर्म और धरती के वारे न्यारे होते हैं। अच्छा ये तो बताओ जयमल, ये युद्ध क्यों होते हैं भला? इसलिए जीजा कि वह थोड़ा ठहरा और कुछ दूर खड़े अपने काका रायसल की ओर देखा, जो वीरम देव से भी अधिक वीर माने जाते थे। उनकी ओर देखकर जयमल ने कहा, काकोसा, कहते हैं लोग जोरू, जर और जमीन के दीवाने होते हैं। जब ये दीवाने किसी के ऊपर आ पड़ते हैं ना, तब उनकी रक्षा के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। जीजा, मुझे बहुत हौस है युद्ध में जाने की। कौन जाने कब इसकी आज्ञा मिलेगी। जब मैं कल्पना में देखता हूँ कि किसी आताताई ने किसी निर्धन की स्त्री को अथवा बच्चों को छीन लिया है, उसके पशु हाँक ले गए हैं, खड़ी खेती में आग लगा दी है, अथवा सूखी संपन्न राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो दांत बीच कर अपना ये पटनी अश्व दौड़ा देता हूँ और मेरी दोधारी तलवार सपासप चलकर उन अन्यायियों को रक्तपान करती है। उन सबको मार भगाकर, दीनों को त्राण देकर, उस रक्त गंगा में स्नान करके मुझे जो सुख और शांति का अनुभव होता है, वह कहा नहीं जाता। जयमल ने अपनी तलवार की नोक भूमि में टेकते हुए कहा, और युद्ध में आपको एक भी घाव नहीं लगता? मीरा ने हंसकर पूछा। लगता क्यों नहीं? कई बार तो मैं स्वप्न देखता हूँ कि अन्यायियों के शवों की खूब मोटी शैया बिछाकर मैं उस पर चिर निद्रा में शयन कर गया हूँ। मेरे हाथ की 80 मूठ तक रन रंग में रंग कर हाथ में ऐसी चिपक गई है कि मेरे गिरने पर भी हाथ से छूटी नहीं। मेरा शिरस्त्राण दूर जा गिरा है, कवच छिन्न भिन्न हो गया है, सारी देह गांवों से भरी है और उनमें से उफन उफन करके रक्त निकल रहा है। किंतु जीजा, भाग कर पीठ पर मैंने एक भी घाव नहीं खाया है, एक भी नहीं। उस शवों से पटी पड़ी उस रक्त की कीच के बीच कोई चारण पुकार उठता है, रे कमदजिया उठ परो, थने पुकारे दीन, बैरी आया पावना कर सत्कार उठीन। ऐसे समय में भी जीजा, मैंने देखा अपनी थर थराती लोहू जरती देह को लेकर मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, तलवार ऊंची करके पुकार उठा हूँ, हर हर महादेव, जय चार भुजानाथ की, जय रघुनाथ की। मेरी उस हुंकार से 10 दिशाएं कांप रही हैं, धरती डोल रही है। मीरा ने देखा जयमल की आंखें अस्वाभाविक हो उठी हैं, उसकी छाती फूल गई है और सांस की गति बढ़ गई है। एक गहरी निश्वास छोड़कर जयमल ने कहा, मेरा ये स्वप्न कब पूरा होगा? मैं शीघ्र से शीघ्र सब सीख लेना चाहता हूँ। मेरी उतावली देखकर बचेठ बीच वाले काकोसा हंसते हैं और कहते हैं कि थोड़े ठहर तो जाइए बाबजी, चार भुजानाथ की कृपा से आप महावीर बनेंगे। जीजा,
लोग कहते हैं कि इन्हीं अत्याचारियों के मारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं ही मार दूं सबको, भगवान को क्यों कष्ट करना पड़े। मीरा हंस पड़ी, ऐसा ना करना हो। भगवान धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी उनसे जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। मैं तो कहती हूँ कि भला हो उनका जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं। अरे जीजा, आप अन्याय का समर्थन कर रही हैं। मैं विरोध या समर्थन कुछ नहीं करती भाई, किंतु सोचो, तनिक की प्रभु के पधारने में मुख्य निमित्त तो वे ही हैं। क्या हिरण्यकशिपु, रावण, कंस कम वंदनीय है? बाप रे, ये नई बात क्या सुन रहा हूँ। क्या ये बात बाबा बिहारी दास जी ने बताई है आपको? मुझे बताया किसी ने नहीं। मैं उनके अत्याचारों का समर्थन नहीं करती हूँ। उनके द्वारा सताए गए दीनों की पुकार प्रभु को आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं। यदि सताने वाले ही ना हो तो क्या भगवान का अवतार होगा? चुपचाप खेलते हुए बच्चे की ओर माँ ध्यान देगी क्या? बीमारी, भूख या किसी के सताने के कारण जब बालक रो उठता है तभी तो वह सो काम छोड़कर दौड़ आती है उसका उपचार करने, उसे गोद में उठाने, उसे बचाने के लिए। कहो, वह कारण क्या कुछ नहीं है? तो हम उसकी पूजा करने लगे? नहीं, मेरी बात आप समझते क्यों नहीं? वे बेचारे। पर हाँ, जो आते हैं वे तो सब जानते हैं। ठीक है भाई, हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते थे कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसके गुण अवगुण तुम में आ जाते हैं। श्रेष्ठ का चिंतन ही उचित है। दुष्टों की दुष्टता का पुरस्कार तो उन्हें मिल ही जाता है। मीरा ने शीघ्र ही शास्त्र, अस्त्रों और अश्वचालन की आवश्यक योग्यता ग्रहण कर ली। अब वह अधिक समय श्याम कुंज में बिताने लगी। पूजा के पश्चात वह सुनी और पड़ी हुई लीलाओं के चिंतन में खो जाती। वर्षा के दिन थे। चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघों की धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस करके धरा को सिक्त कर रहा था। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सम्मुख बैठी है। बंद नैनों के सम्मुख उमड़ती हुई कालिंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी को थामे बैठी है। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक झपकना भूल गई। ये रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ दृग। मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ वह भी न जाने कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया है और दो सशक्त बाहुओं ने उसे जल से ऊपर उठा लिया। वह देह गंध, वह स्पर्श, किंतु कौन है ये उपकारी? उसने साहस कर नेत्र उघाड़े।
ये तो उसी प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए हुए घाट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुई देखकर वह अकारण उपकारी मुस्कुरा दिया धीरे से। वह ये निर्णय नहीं कर पाई कि कौन अधिक मारक है, उसकी दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे, बुद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई। लज्जा ने देह जड़ कर दी और मन, आह, वह हत्यारा, उसकी बात न पूछो। न जाने किस जन्म का बैर लिया उसने। अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा समाया। ऐसे कैसे जा गिरी जल में। लाज के मारे जीभ खुलती ही ना थी। कैसे और क्या कहे। शिला के सहारे उसे बिठाकर वे गड़ा निकाल लाए जल से। समीप रखते हुए बोले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं गड़ो उठवाए दूंगा। कहा नाम हैरी तेरो, बोलेगी नाय। मुँह पे रूष्ट है, भूख लगी है का। तेरी मैया ने कुछ खवायो नाय। ले, मुँह पे फल है, खाएगी। उन्होंने फेंट से बड़ा सा अमरूद और थोड़े जामुन निकाल कर मुझे मेरे हाथ पर धर दिए। ले खा। मैं क्या कहूँ, मन प्राण देह सब अवश हो गए थे। उनकी बात के उत्तर में केवल 2 आंसू ढुलक पड़े नेत्रों से। अरे तू रोवे क्यों है, रोवे मत ना, मुँह से सयो ना जाए। अपने हाथ से मेरे मुख पर लटकती केशों की लट को एक और करके अति स्नेहपूर्ण स्वर में आग्रह किया। बोलेगी नाय मोसो। मेरे होंठ फड़फड़ा कर रह गए। वाणी को लज्जा ने बांध दिया। कहा नाम है तेरो। मीरा। बहुत खींच कर कह पाई मैं। वे खिलखिला कर हंस पड़े। मुझे बाहों में भरकर बोले, कितना मधुर स्वर है तेरोरी। देख, तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे। शीत तो नहीं लग रही। ले ये। श्याम सुंदर। कहाँ गए प्राणाधार। वह एकाएक चीख उठी। समीप की फुलवारी में बैठी चंपा और चमेली दौड़कर आई और देखा कि मीरा की आंखों से झरझर अश्रु झर रहे हैं। वे बहुत व्याकुल थी। दोनों ने मिलकर शीघ्रतापूर्वक शैया बिछाई और उसे उस पर सुलाया। चमेली ने दौड़कर दूधा जी को सूचना दी। वे आए। पंखा जलती हुई चंपा एक और हट गई। क्या हुआ बेटी? उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरते हुए पूछा। कहाँ गए तुम मुझे छोड़कर, कहाँ चले गए? मीरा ने व्याकुल स्वर में कहा। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए। दूधा जी ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, आंखें खोल बेटा, देख कौन आए हैं। उसने धीरे से आंखें उघाड़ी और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे स्वर में बोली, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरे श्याम सुंदर कहाँ है?
आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे भी महाराज श्री की कृपा से इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।